नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैथ फाउंडेशन बैच का ये आज 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो मैंने बनाए हैं और इसके जस्ट पहले 6ठा वीडियो जो था वो आपके नंबर ऑफ जीरो का पहला पार्ट था और आज नंबर ऑफ जीरो का सेकंड पार्ट आप लोगों को कराएंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे भी गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस टाइप के पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और उन लोगों तक खासकर पहुंचा दें जिनकी मैथ कमजोर है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन बैच का ही मतलब यही है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना और हर चीज आपको एकदम बेसिक से बताई जा रही है जिससे सबकी समझ में आ जाए, जिनका पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाए और कई क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की, जिसमें नंबर ऑफ जीरो यानी कि पिछली क्लास में आपने संख्याओं शून्यों की संख्या निकालना सीखा था, कैसे कैसे हम क्वेश्चन आते हैं। और आज की क्लास के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 105 फैक्टोरियल है और प्लस का 15 फैक्टोरियल। इसको हल करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या आएगी। कल भी आपने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए थे। तो यहां पे हमने बताया था कि जो भी छोटी संख्या है उसी में हम देख लेते हैं कितने 5 है या कितने 2 हैं। जितने भी आपके 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही आपको शून्य मिलेंगे। जब फैक्टोरियल में संख्याएं होती हैं यानी कि लगातार संख्याएं होती हैं तो हम 5 को ही सिर्फ ढूंढते हैं। तो जिस संख्या को हम ढूंढते हैं उसको क्या करते हैं, बड़ी संख्या से भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 की जरूरत है क्योंकि हमें पता है 2 यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, तो पूरे इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसी को भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे तो 15 में 5 अगर हमें ढूंढना है तो कितनी बार 5 आएगा, तो 5 से भाग किया कितना आया 3। 5 से छोटी संख्या आ जाती है तो हम भाग नहीं करते हैं, 5 से बड़ी संख्या होती है तो दोबारा भाग करते हैं। तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो कितने हो जाएंगे, 3 आपको शून्य मिलेंगे। आगे की संख्या को हमको कोई जरूरत नहीं हल करने की। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कोई भी एक संख्या दे रखी है, आगे आपकी संख्या है और लास्ट में बहुत सारे जीरो लगे हैं, इस तरीके से आपके बहुत सारे जीरो लगे हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या अगर हम इसमें 100 जोड़ दें, 100 एक ऐसी संख्या जोड़ दें जिसमें लास्ट में आपके 2 जीरो हैं, तो अगर हम इसको जोड़ें या तो घटाएं। अगर जोड़ेंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आगे आपके 0 0 0 और जो संख्या थी वो संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगा, तो लास्ट में कितने जीरो बचे, 2 जीरो। क्यों? क्योंकि सबसे कम जीरो वाली संख्या हमने जोड़ दी। इसी प्रकार अगर हम घटा देंगे इन दोनों को तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा और आगे की 9 9 9 संख्याएं आपकी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे भी कितने जीरो आए, 2। यानी कि संख्या जब भी जोड़ने या घटाने के बारे में कहेगा तो छोटी संख्या को ही आप सॉल्व कर लेंगे और उसमें जितने भी जीरो आपको मिल रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3। अगर इसी तरीके से अगर हम आपसे ये अगला क्वेश्चन पूछे, 105 फैक्टोरियल दे रखा है और -15 फैक्टोरियल, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, सीधे से जैसे इसमें किया सेम वैसे उसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 15 को आप निकालेंगे तो 15 में अभी आपने निकाला कितने शून्य थे, 3। यानी कि इसमें भी लास्ट में शून्यों की जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्लस और माइनस अच्छे से समझे होंगे। लेकिन प्लस माइनस के अलावा अगर आपको गुणा और भाग के बारे में भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। गुणे के तो क्वेश्चन कल कराए भी थे और आज आपको भाग के भी क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन में ये क्या दिया जाए, इसी क्वेश्चन में जैसे 105 फैक्टोरियल दे रखा है गुणा 15 फैक्टोरियल। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये 7वां वीडियो है, 6ठा वीडियो नहीं दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे सारे वीडियो के। जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले तो उसको देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपका पहले से पढ़ा है तो क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर आपका गुणे में दे रखा है तो गुणे में क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हमको दोनों को सॉल्व करना है। दोनों में सॉल्व करना है कितने जीरो आ रहे हैं और दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 100 है गुणा 1000 करेंगे तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 इसमें कहते हैं 3 इसमें के, यानी कि टोटल आपके 5 जीरो लग जाएंगे। तो सेम ऐसे ही इसके जीरो की संख्या निकालेंगे,
इसके जीरो की संख्या निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और टोटल जीरो की संख्या आ जाएगी। तो 105 में हमारे कितने जीरो आएंगे, इसको भाग कर लेते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 को भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20 और ये 4 हमारा 5 से छोटा हो गया तो भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 105 में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 25। सेम ऐसे ही इसको 15 को अभी आपने सॉल्व किया था, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। यानी कि टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 25 प्लस 3, यानी कि आंसर कितना हो गया, 28 का। जब इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें गुणे का निशान है तो सारे शून्यों को आप सॉल्व करके ही जोड़ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें गुणे में दे रखा था, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको भाग में दे दिया जाए 105 फैक्टोरियल, भाग में दे दिया जाए 15 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे, जब ये चीज भाग में आ जाए तो जहां गुणे में था हम प्लस करते थे, अगर भाग में है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, इसको सॉल्व किया था 25 शून्य आए थे। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 3 शून्य हो गए, तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 माइनस 3 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, दोनों का अंतर हो जाएगा यानी कि 22 शून्य। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। तो ध्यान रखिएगा, जब प्लस या माइनस में अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, जो छोटा फैक्टोरियल है उसको सॉल्व करना है। अगर आपको गुणा या भाग में दे रखा है तो गुणे में दोनों को सॉल्व करना, 2 है तो दोनों, 3 है तो तीनों को सॉल्व करना और सारे फैक्टोरियल के शून्यों को आपको जोड़ देना है। लेकिन जब भाग में दे रखा है तो वहीं हम घटा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाग में घटाते हैं, गुणे में हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। इन दोनों को सॉल्व करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। अब यहां पे क्या करेंगे आप, क्या दोनों में निकालेंगे और घटा देंगे। यहां पे एक आसान सा तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या है, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो 125 फैक्टोरियल हमारा कॉमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस 126 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 125 फैक्टोरियल गुणा 126, यही तो लिख सकते हैं, और माइनस का 125 फैक्टोरियल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो 125 फैक्टोरियल हमारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 126 माइनस का 1, यानी कि ये हो गया 125 फैक्टोरियल और ये हो गया गुणा 125। ठीक, अब जैसे आप क्वेश्चन करते थे वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, हम 5 को निकाल लेते हैं। तो 125 में कितने 5 आएंगे, 5 से भाग कर देते हैं। 5 से भाग किया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये हो गया 21। 21 को भाग करेंगे, सॉरी ये 50 25 आ जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, 25 आ जाएंगे। 25 को भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 हमारे, और 5 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 25 5 30 और 1 31, टोटल कितने हो गए, 31 शून्य। यही होगा ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो शून्य, तो इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तब तो हमें 31 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो 125 को मिला हुआ है। 125 3 5 और आपको मिलेंगे, 125 में 3 5 आपको और मिलेंगे, क्योंकि 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 31 यहाँ पे था, ये हो गया 32 33 और 1 34, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फैक्टोरियल दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि बस इतने को सॉल्व कर लिया हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्या हमें 5 मिला है, जी हाँ मिला है, तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर अपना बढ़ा सकते हैं, शून्यों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 31 हो गया, तो 125 में 3 बार शून्य और था, दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए, 34 शून्य आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आगे के क्वेश्चन और भी अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जो कि आपने पिछली क्लास में भी सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन करा भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 गुणा 3 गुणे 5 गुणा 999 तक इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आ गया होगा आंसर आप लोगों का भी। भाई इसमें 5 तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्या कोई सम संख्या मिलेगी या 2 हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब 2 मिलेगा नहीं तो शून्य आपका बनेगा नहीं।
शून्य बनता है कैसे, 2 और 5 के जोड़े से। तो यहाँ पे 5 तो हमको मिल जाएगा, 5 मिला, 15 मिला, 25 मिला, 35 मिला, सब में मिलेगा। लेकिन शून्य 2 तो हमको मिलेगा नहीं, तो शून्य क्या होंगे, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं आएगा, गुणनफल में कोई शून्य नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 4, और ये आपको दे रखा है 10 की घात 10 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहां पे अगर आपसे शून्यों की संख्या पूछेगा तो यहां पे शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें अगर देख रहे हैं आधार समान है, यानी कि सब में 10 आपको दे रखा है। तो जब सब में 10 दे रखा है, आधार समान होते हैं, तो गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जब हम 10 निकालेंगे, सॉरी शून्यों की संख्या निकालेंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, और ये कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आपको पता है 1 से 10 तक संख्याओं का अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो यहाँ पे 10 की घात 55 है, तो शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक, अगर यही चीज, अगर इसी चीज को ये आपका दे दिया जाए प्लस में, 10 की घात 2 + 10 की घात 3 प्लस, और इसी प्रकार 10 की घात 10 अगर आपको दे दिया, तो यहां पे शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहां पे शून्यों की संख्या निकालने के लिए ये यहां पे क्या दे रखा है, प्लस में। बिल्कुल आंसर ये नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे गुणे में दे रखा है और ये प्लस का दे रखा है। तो हमने बताया था जब प्लस में दे रखा है तो सबसे छोटी वाली संख्या को सॉल्व करिए, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 की घात 1। तो 10 की घात 1 दे रखा है, यानी कि अंत में शून्य कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 शून्य आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई शून्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला भी, क्योंकि गुणे में मिलता है, जल्दबाजी में क्या होता है, जैसे आपने इसको किया सेम वैसे उसमें भी बता देते हैं यही आंसर होगा। लेकिन जब प्लस में दे रखा है, हमने आपको बताया जब प्लस में होता है तो सबसे छोटे को सॉल्व करना है, और गुणे में सारे जीरो जुड़ जाते हैं आपके, भाग में सारे जीरो आपके घट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121, और इसका गुणा करना है 2 की घात 121 गुणे 2 की घात 120 गुणा 2 की घात 119 से इसका गुणा करना है, और गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या आपको बतानी है क्या आएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 तो मिल रहे हैं, ये 2 दे रखा और ये आपके माइनस में दे रखे। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 तो आपको बहुत सारे मिले हैं, क्या 5 मिला है, नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर आप जल्दी में रहेंगे और जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, कोई शून्य नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 आपको मिला नहीं। लेकिन हमको एक बार ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, एक बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, पावर आपको दे रखी है प्लस या माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेंगे। 3 की घात 121 हमने कॉमन ले लिया, तो जब 21 वाली कॉमन मिल गई तो यहाँ पे 23 थी, 21 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 3 की घात 2 बचा। यहाँ पे 3 की घात 1 बचा, और ये पूरी की पूरी बाहर थी, यानी कि 1 बचा। गुणा करेंगे, यहाँ पे भी सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेंगे 119, यहाँ पे भी 2 की घात आपका 2 बचेगा, माइनस 2 की घात 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 321 दे ही रखा है, 3 की घात 121 दे रखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 की घात 2 यानी कि 9 माइनस 4 माइनस का 1, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 की घात 119 हो जाएगा, और ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस का 1, ये हो गया 3 की घात 121, और 9 में से 3 और माइनस का 1 घटेगा, यानी कि माइनस का 4 घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 5। और यहाँ पे 2 की घात 119 है, और गुणा यहाँ पे 4 में से 2 गया 3, सॉरी 4 में से 2 गया 2 में से 1 गया, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 मिला कि नहीं मिला, 5 मिला, कितनी बार मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 बार मिला।
5 मिला सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार मिला है। तो एक बार 5 मिलने की वजह से कितने शून्य मिलेंगे, एक शून्य, यानी कि दाईं ओर शून्य कितने मिल जाएंगे, एक। जिसकी संख्या कम उसी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे 119 बार दे रखा है, तो 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 कितना बना, 5 आपका एक मिला है, तो जोड़ा भी सिर्फ एक बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका एक शून्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को। और एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरह का, क्योंकि अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 की घात 123 माइनस 8 की घात 122 माइनस 8 की घात 121, ये दे रखा है, गुणे 3 की घात 67 माइनस 3 की घात 66 माइनस 3 की घात 65, ये आपको दे रखा है। और कह रहा है इसमें भी इनके गुणनफल में, यानी कि इसको हल करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो जैसे अगर आपने इसके पहले किया सेम वैसे ही अगर क्वेश्चन दिमाग में बैठा हुआ है तो आप बता देंगे एक होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा हमेशा आपको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे, 8 की घात 121 आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 था, बचा कितना, 8 की घात 2 माइनस 8 की घात 1, और ये हो गया माइनस का 1, गुणे 3 की सबसे छोटी पावर कॉमन हो जाएगी, 3 की घात 65 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3 की घात 2, 3 की घात 1 माइनस का 1, ये हो गया 3 की घात 65। और जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6 में से 1 गया, यानी कि 5, ये आ जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 की घात 121 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, 64 में से 8 गया 56 हो जाएगा, 56 में से 1 गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, और ये गुणे में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आ रहा, यहाँ पे 5 यहाँ पे आ रहा है, और 55 में भी आपको देखेंगे तो 11 गुणे 5 होता है, तो 5 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कि कितनी बार 2 बार 5 आ रहा है। और यहाँ पे 2 तो बहुत सारे, क्योंकि 8 जब दे रखा है तो 8 में 2 होते 3 और पावर 121 है, तो 2 तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, यानी कि जोड़े जो बनेंगे 2 और 5 के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी कि शून्यों की जो संख्या हो जाएगी, और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएंगे। 2 बार हमको 5 मिले, तो कितने शून्य मिल जाएंगे आपको, लास्ट में शून्य मिलेंगे 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला और ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है। हो सकता है कभी कभी 5 मिले भी ना। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 5 मिले ना, हो सकता है बहुत सारे 5 मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 10 गुणे 20 गुणा 30 गुणे 10,000 तक आपको दे रखा है कि गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो क्या करना है आपको पता है, यहां पे हमको कॉमन लेना है। इस 10 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 1 लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 2 लिखेंगे, 30 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 3 लिखेंगे, और इसी प्रकार 10,000 को 10 गुणा 1000 लिखेंगे। तो सब में आपका 10 दे रखा है, तो 10 हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कितनी बार 10 हमको कॉमन लेना है, जो सबसे लास्ट वाली संख्या आ गई, यानी कि 1000 बार। तो 10 जो कॉमन होगा वो कितनी बार कॉमन होगा, 1000 बार। ठीक, अब जो हमारा बचेगा वो बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये कहां तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। तो इसमें हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, और इसमें तो हमको पता है 1000 है ही है। तो इसमें जब निकालना है सबसे बड़ी वाली संख्या को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 20, यानी कि 200 हो गया। 200 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40। 40 को जब 5 से भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन सबको जब काउंट करेंगे तो ये हो गया 249। इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 249, और यहाँ पे 10 की घात 1000 है, यानी कि 1000 शून्य यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो शून्य हो जाएंगे वो शून्य हो जाएंगे 1249 आपके शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी में बहुत गलत होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम लोग बताते हैं, और बेसिक से तो बहुत ही कम बताते हैं। कुछ ही लोग हैं जो बेसिक से बताते हैं, बाकी सब ऐसे बता देते हैं, 5 से भाग कर दिएगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा।
बेसिक से आप समझ रहे हैं तो अच्छे से समझिए और कोई भी चीज छूटे ना, इस प्रकार से आप पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 4 गुणे 8 गुणा 12 और ये जा रहा है 444 तक। इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो जैसे इसके पहले वाला 10 वाला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही यहाँ पे ये 4 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सब में 4 हमारा दे रखा है, इसको लिखेंगे 4 गुणा 1, ये लिखेंगे 4 गुणा 2, ये लिखेंगे 4 गुणा 3 और इसी प्रकार लास्ट वाला जो लिखा जाएगा 4 गुणा 111। तो 4 हमारा कितनी बार कॉमन होगा? 111 बार। तो 4 की घात 111 हो गया। अब जो हमारा बचा 1 गुणा 2 गुणे 3 और ये जा रहा है 111 तक। तो आपको पता है यहाँ पे 2 तो हमारे बहुत सारे हो जाएंगे भाई, इसमें भी होंगे और यहाँ पे 4 की घात भी दे रखा, 2 तो बहुत सारे मिल गए। हम क्या करते हैं 5 निकाल लेते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी कि 22। 22 को 5 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 छोटी संख्या है, दोनों को जोड़ लिया, आंसर कितना आ गया 26। तो इसमें जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 26 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ही है आपका और उसमें दे रखा है 5 गुणे 10 गुणा 15 गुणे 20 और इसी प्रकार आपको दे रखा है 50 तक। यहां पे 500 मान लेते हैं, ये 500 दे रखा है। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे अगर देखेंगे तो सेम वही चीज 5 गुणा 1 दे रखा है, 5 गुणा 2 दे रखा है, 5 गुणे 3 दे रखा है और 5 गुणे 4 दे रखा है और ये लास्ट में देखेंगे तो 5 गुणा आपको 100 दे रखा है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे हमको कर लेना है। 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे जब 5 कॉमन लेंगे तो कितने कॉमन हो जाएंगे? 100। तो 5 की पावर 100 हो गया। जो संख्या बचेगी 1 2 3 और लास्ट में जाएगी कहां तक? 100 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए हमको 5 निकालना है या फिर हमको निकालना पड़ेगा 2? हम दोनों चीजें निकालते हैं, पहले तो 2 निकालेंगे। यहाँ पे अगर 5 देखेंगे, 5 हमारी कितनी बार आ रहा है? 100 बार। पहले ही कॉमन हो गया, 5 तो हमको बहुत सारे मिल रहे हैं और इसमें भी आपको 5 मिलेंगे 24, क्योंकि 100 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। तो 124 5 जो मिलेंगे 124 बार मिलेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे 2 कितनी बार आ रहे हैं। तो 2 के लिए हम लास्ट वाली संख्या को 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 50। 50 को भाग करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 25। 25 को भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 12। 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 6 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 को 2 से भाग करेंगे तब हमको मिलेगा 1। अब इसको काउंट कर लेना है कि 2 हमारे कितनी बार आए हैं। 6 3 9 और 1 10, 10 और 12, 10 और 12 22 हो गया, 22 और 25 हो गया आपके 47। तो 50 प्लस 47 यानी कि 97। 2 जो आया है वो कितनी बार आया? 97 बार। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 तो बहुत सारे, 100 यहीं पे, तो इसमें भी 5 बहुत 24 मिलेंगे तो 124। जिसकी संख्या कम उतने ही जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 97 आपके शून्य हो जाएंगे इसको सॉल्व करने पर, शून्यों की संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन और कराते हैं जो कि आगे आपके पेपर में आने की संभावना है, उस टाइप के क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा आगे वाले क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 10 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के 10 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 से बड़ी सारी अभाज्य संख्या ली जाए, सारी यानी कि बहुत सारी होती हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में कितने शून्य आपको मिलेंगे? 10 से बड़ी सारी अभाज्य संख्या ली जाए तो कितने शून्य आपको मिलेंगे? तो उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा कितने शून्य होंगे। कोई शून्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अभाज्य संख्याओं में देखें 2 है, 3 है, 5 7 11,
अब 11 के बाद, भाई 10 से बड़ी है तो 11 के बाद ही तो लिया जाएगा। क्या 11 के बाद किसी संख्या में आपको 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या अगर 5 मिल रहा है तो वो अभाज्य कहाँ होगी? वो तो 5 के गुणज की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 11 के बाद हमको कोई भी संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आप कहेंगे कोई शून्य आपको नहीं मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए सभी अभाज्य संख्याओं को लिया जाए, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए ये ना कहे और आपसे कह दे सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितने शून्य मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार 2 मिलेगा और एक बार ही 5 मिलेगा, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे 10 मिल जाएगा और सिर्फ एक ही बार मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 5, b बराबर है 2 की पावर 4, c बराबर है 3 की पावर 5, d बराबर है 4 की पावर 6, और इसी प्रकार z बराबर आपको दे रखा है 26 की पावर 28, और आपसे कह रहा है a गुणा b गुणा c और z तक गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। जो भी प्लेस वैल्यू है, a की प्लेस वैल्यू 1 होती है और 2 जोड़ दिया पावर हो गई, b की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 जोड़ दिया पावर हो गई, c की 3 होती है, 2 जोड़ के पावर हो गई। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हमें मान किसका निकालना है, ये बराबर अगर लिया जाए तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 1 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 5, और इसी प्रकार हमको दे रखा है 26 की घात 28। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के ऊपर दे दिया गया। ठीक, अब क्वेश्चन आप समझ होंगे, सिर्फ हमको इसी को ही सॉल्व करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 कितनी बार आएगा, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, और 2 तो हर दूसरी संख्या में आपको मिलेगा, तो 5 जो मिलेगा 5 में मिलेगा, तो 5 की पावर कितना होगा, 2 बढ़ के आएगा यानी कि 7 हो जाएगा। फिर 10 में 5 मिलेगा, 10 की पावर 12 हो जाएगी। फिर 15 में 5 मिलेगा, 15 की पावर हो जाएगी 17। फिर 20 में मिलेगा, 20 की पावर हो जाएगी 22, और फिर 25 में मिलेगा 5 और ये हो जाएगी आपकी 27। अब इसके बाद 30 में मिलेगा, जो कि हमें 26 तक ही लेना है, तो 30 तक जाने ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 5 की घात 5 है तो 5 गुणा 1 करेंगे, 5 एक बार आया तो 7 बार 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दे रखा है, 5 गुणा 2, तो 5 कितनी बार आया, 12 बार। जो पावर है वो पावर हो जाएगी दोनों में, ये हो गया 12 और यहाँ पे भी 12, यानी कि 5 आएगा 12 बार। यहाँ पे 15 में 5 गुणा 3 है, 5 है 17 बार, 3 भी 17 बार, तो 17 बार हमको 5 मिलेगा। 22 में भी 5 आपको एक ही बार मिलता है, यानी कि 5 की घात 22 हो जाएगा और 4 की घात 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मिलेगा हमको 22 बार। 2 तो हमारे बहुत सारे हो जाएंगे। अब इस 25 में देखिए, 25 में 5 गुणा 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 27 इसकी भी पावर, 27 इसकी भी पावर, तो 5 जो मिलेंगे 27 और 27 54 बार। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दे रखा है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। 100 तक अगर दे गया तो यहाँ पे 25 में आपको 5 2 बार है, 50 में भी 5 2 बार है, 75 में भी 5 2 बार है, और 100 में भी 5 2 बार है। तो जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाएगा। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करिएगा। अब देख लेते हैं 5 कितनी बार आ रहा हमको, तो 5 देखेंगे, 4 2 6, 7 6 13, 14 15, 15 और 5 हो गया 22, यानी कि 2 हासिल आया 2 का, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, यानी कि टोटल 112 बार हमारा 5 आ रहा है। तो जितने ही बार 5 मिलेगा उतने ही शून्य हो जाएंगे, यानी कि 112 के शून्य हो जाएंगे दाईं ओर गुणनफल में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा
और जो भी दिक्कत होती है उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2⁻1 गुणा 5⁻2 गुणा 2⁻3 गुणे 5⁻4 गुणे और इसी प्रकार दे रखा है 2⁻9 गुणे 5⁻10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो काउंट करते हैं 2 हमारे कितने आ रहे हैं और 5 कितने आ रहे हैं। तो 2 देखेंगे, हर विषम संख्या में आपको 2 मिल रहा है, तो 2 जो आएगा 2⁻1, फिर 2⁻2 हो जाएगा, फिर 2⁻3 हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, इसको चलिए डिटेल में ही देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 2⁻1 गुणा 2⁻3 गुणे 2⁻5 गुणे 2⁻7 गुणा 2⁻9। फिर 5 जो आएगा हर सम संख्या में है 5⁻2, 5⁻4, 5⁻6, 5⁻8 और 5⁻10 ये आ जाएगा। अब जो 2 दे रखे हैं इनमें कितनी बार 2 है, आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक, और 5 हमारा कितनी बार है, 5, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 5 की पावर आपकी जुड़ जाएगी, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 गुणे 2 है, 2 और 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 25 और इन दोनों का आपका गुणा दे रखा है। जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो जिसकी संख्या कम उतने ही 0 आपको मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 की संख्या कम थी कितनी, 25, गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। शून्यों की संख्या बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा उम्मीद है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन में पक्के हो जाएंगे, जिसमें जितने नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।